आसान है। इट्स सिंपल। हम सब लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे आइडियाज मैटर करें। लेकिन अक्सर हम अटक जाते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते, या एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। डेल कार्नेगी ने अपनी टाइमलेस बुक में हमें एक रोड मैप दिया, ह्यूमन नेचर को समझने का एक गाइड। लेकिन जर्नी दूसरों को बदलने से शुरू नहीं होती, यह खुद को बदलने से शुरू होती है। सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का असली कोर यह है कि क्रिटिसाइज करना, कंडम करना या कंप्लेन करना बंद कर दें। सोचिए, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप एक दीवार बना लेते हैं, आप सुनना बंद कर देते हैं। यह हमारे ईगो, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। किसी को क्रिटिसाइज करना उस आग को जलाने जैसा है जो सिर्फ उस ब्रिज को जलाती है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कभी भी लास्टिंग चेंज इंस्पायर नहीं करता। यह सिर्फ ऐसा रिसेंटमेंट बनाता है जो लाइफ टाइम तक रह सकता है। गलतियां ढूंढने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह समझने की कोशिश करें कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। यह क्रिटिसिज्म से कहीं ज्यादा पावरफुल और यूजफुल है। यह सिंपैथी, टॉलरेंस और काइंडनेस पैदा करता है। टू नो ओनल इज टू फॉरगिव ओनल। पिछली बार के बारे में सोचिए, जब आपने किसी बात की शिकायत की थी, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, या उसने सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म की और आपके आसपास के लोगों में नेगेटिविटी फैलाई? आसान है। अपनी एनर्जी इस बात पर फोकस करें कि दूसरों में क्या गलत है, इस पर नहीं, बल्कि इस पर कि आप सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव पहला बहुत बड़ा स्टेप है। यह आपके अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने के बारे में है। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन जब आप दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। यह एक नेगेटिव रिएक्टिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव माइंडसेट में एक सिंपल स्विच है। यह वह फाउंडेशन है जिस पर बाकी सभी प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। इस फाउंडेशन की दूसरी कुंजी है ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन देना। यह चापलूसी के बारे में नहीं है। चापलूसी सस्ती, इनसिंसियर होती है और कोई भी इसे तुरंत समझ सकता है। सिंसियर अप्रिसिएशन दूसरी ओर दिल से आता है। यह दूसरों में अच्छाई को जेन्युइनली नोटिस करने और उन्हें बताने के बारे में है। हम सभी अप्रिसिएशन चाहते हैं। यह एक गहरी फंडामेंटल ह्यूमन नीड है, उतनी ही जरूरी जितनी खाना या नींद। अपनी लाइफ के लोगों के बारे में सोचिए, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके कलीग्स। पिछली बार कब आपने जेन्युइनली कुछ ऐसा अप्रिशिएट किया जो उन्होंने किया था? एक छोटा सा काइंडनेस का काम, एक अच्छा काम, एक अच्छा आइडिया जो उन्होंने शेयर किया। इन चीजों को एक्नॉलेज करने में आपको कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत मायने रख सकता है। इससे उन्हें वैल्यूड, इंपॉर्टेंट और सीन फील होता है। आखिर में इस फाउंडेशन का तीसरा पिलर है दूसरे व्यक्ति में एक ईगर वांट जगाना। यह लोगों को एक्शन में लाने का सीक्रेट है। ज्यादातर समय हम वही बात करते हैं जो हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह करो, मुझे तुमसे यह चाहिए, लेकिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है कि वे क्या चाहते हैं। किसी को इन्फ्लुएंस करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उस बारे में बात करें जो वे चाहते हैं और उन्हें दिखाएं कि उसे कैसे पाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ा है तो सिर्फ ऑनर न दें। उन्हें दिखाएं कि पढ़ाई कैसे उनके अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी, चाहे वह पायलट बनना हो या साइंटिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई कलीग किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करे तो इसे इस तरह से फ्रेम करें जिससे उन्हें फायदे हों। एक नई स्किल सीखने का मौका या मैनेजमेंट द्वारा पहचाने जाने का मौका। हमेशा खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखें और चीजों को उनके पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से देखें। आसान है। तो आपने फाउंडेशन बना लिया है, आपने क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया है और अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों को जेन्युइनली कैसे पसंद करवा सकते हैं? पहला रूल सरप्राइजिंगली सिंपल है। दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बने। यह इंटरेस्टिंग होने के बारे में नहीं है, यह इंटरेस्टेड होने के बारे में है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है बोलने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए। वह व्यक्ति जो सच में सुनता है, जो दूसरे व्यक्ति की लाइफ, उनकी खुशियों, उनकी मुश्किलों के बारे में सवाल पूछता है, वह व्यक्ति रेयर और इनक्रेडिबली मैग्नेटिक होता है। जब आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप एक पावरफुल मैसेज भेज रहे होते हैं, यू मैटर, यू आर इंपॉर्टेंट। एक कुत्ते के बारे में सोचिए, हम उन्हें इतना क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वे हमेशा हमें देखकर जेन्युइनली एक्साइटेड होते हैं। वे हमें दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति महसूस कराते हैं।
हम उनसे सीख सकते हैं। दूसरा सीक्रेट है मुस्कुराना। एक सिंपल जेन्युइन स्माइल। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह बहुत कुछ क्रिएट करता है। एक स्माइल कहती है, मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे खुश करते हो, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। यह एक इंस्टेंट मूड लिफ्टर है, न केवल उसे पाने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि आपके लिए भी। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो गुस्सा या उदास रहना मुश्किल होता है। आपके एक्शंस आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे एक्ट करें जैसे आप खुश हैं और आप खुश होते चले जाएंगे। एक स्माइल सद्भावना का एक यूनिवर्सल मैसेज है। ये बाधाओं को तोड़ती है, संदेह को पिघलाती है और पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए दरवाजा खोलती है। जब आप फोन पर हों तब भी मुस्कुराएं। आपकी स्माइल आपकी आवाज में आती है, जिससे वह ज्यादा वार्म और फ्रेंडली लगती है। ये आपके सोशल टूलकिट में सबसे आसान और सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। आसान है। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे स्वीट और सबसे इंपॉर्टेंट साउंड होता है। ये तीसरा रूल है और यह प्योर मैजिक है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप उन्हें एक सटल लेकिन इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। आप उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। दूसरी ओर, नाम भूलना यह बताता है कि आपने याद रखने की परवाह नहीं की। नामों को सीखने और उपयोग करने का प्रयास करना रिलेशनशिप बनाने में एक क्रिटिकल स्किल है, चाहे वह बिजनेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में। यह सम्मान दिखाता है और दूसरे व्यक्ति को वैल्यूड महसूस कराता है। यह एक छोटा सा प्रयास है जो सद्भावना में बहुत बड़ा फायदा देता है। एक बड़ी कॉरपोरेशन के सीईओ से लेकर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तक हर कोई अपना नाम सुनना पसंद करता है। यह उनकी आइडेंटिटी से सीधा कनेक्शन है। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने का चौथा तरीका है एक अच्छा लिसनर बनना। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करें। ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने के साथ साथ चलता है। ज्यादातर लोग एक ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट की तलाश में नहीं होते, वे एक अटेंटिव ऑडियंस की तलाश में होते हैं। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देना दूसरे व्यक्ति को पसंद आएगा। उन्हें अपनी अचीवमेंट्स, अपनी हॉबीज, अपने पैशंस के बारे में बताने दें। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें वह एक चीज दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत होती है, अटेंशन। आपको सभी जवाब जानने की जरूरत नहीं है या रूम में सबसे फैसिनेटिंग व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस सबसे अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। लोग आपके साथ बातचीत से ये महसूस करते हुए जाएंगे कि उन्हें समझा गया है, उनका सम्मान किया गया है और आपकी कन्वर्सेशनल स्किल्स से वे इंक्रेडिबली इंप्रेस्ड हैं, भले ही आपने अपने बारे में शायद ही कोई बात कही हो। यह एक सिंपल पावरफुल सच्चाई है। दोस्त बनाना एक बात है, लेकिन आप लोगों को कैसे मनाते हैं? आप उन्हें बिना झगड़ा किए अपनी बात कैसे मनवाते हैं? पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, किसी बहस में सबसे अच्छा तरीका ये है कि उससे बचा जाए। 10 में से 9 बार एक बहस इस बात पर खत्म होती है कि दोनों पक्ष पहले से ज्यादा आश्वस्त होते हैं कि वे बिल्कुल सही हैं। आप बहस जीत नहीं सकते। अगर आप हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना पॉइंट साबित कर दिया होगा, लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति के अभिमान को चोट पहुंचाई है और उन्हें हीन महसूस कराया है। आपने एक अस्थायी खोखली जीत हासिल की है, लेकिन आपने उनकी सद्भावना खो दी है। A man convinced against his will is on of the same opinion still. आसान है, असहमति का स्वागत करें, लेकिन अपना आपा कंट्रोल करें और पहले सुनें। दूसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना। कभी न कहें यू आर रॉन्ग। यह एक सीधा चैलेंज है। यह कहने जैसा है आई एम स्मार्टर देन यू, और यह तुरंत दूसरे व्यक्ति को डिफेंसिव कर देता है। यह उन्हें अपने अहंकार की रक्षा के लिए लड़ने पर मजबूर करता है, भले ही आप जानते हो कि वे गलत हैं। स्थिति को संभालने के और भी डिप्लोमेटिक तरीके हैं। आप यह कहकर शुरुआत कर सकते हैं, वेल, मैंने अलग सोचा था, लेकिन मैं गलत हो सकता हूं। मैं अक्सर ऐसा होता हूं। लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। यह अप्रोच निरस्त्र करने वाला है। यह अहंकार की लड़ाई के बजाय शांत, तर्कसंगत चर्चा के लिए दरवाजा खोलता है। इस संभावना के लिए खुले रहना कि आप गलत हो सकते हैं दूसरे व्यक्ति को आपके दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए ज्यादा इच्छुक बनाता है। यह सहयोग का माहौल बनाता है, न कि संघर्ष का। अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोर देकर स्वीकार करें। यह तीसरा रूल है और इसमें हिम्मत लगती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। जब आप जानते हैं कि आपने गलती की है तो इसे तुरंत स्वीकार करना दूसरे व्यक्ति को हमला करने से रोकता है। वास्तव में यह अक्सर उन्हें आपका बचाव करने के लिए प्रेरित करता है।
अपनी आलोचना करके आप उनके हथियार छीन लेते हैं। अपनी जुबान से आलोचना सुनना किसी और की जुबान से आलोचना सुनने से बहुत आसान है। यह कहना कि आई वॉज रॉन्ग, आई मेड अ मिस्टेक ताकत और ईमानदारी का संकेत है, कमजोरी का नहीं। यह आपको सम्मान दिलाता है और गलती का बचाव करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा तेजी से समस्या को हल करने में मदद करता है। अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का साहस रखने में एक निश्चित स्तर की संतुष्टि होती है। यह अपराध बोध और डिफेंसिवनेस की हवा को साफ करता है और त्रुटि से उत्पन्न समस्या को हल करने में मदद करता है। किसी भी बातचीत को दोस्ताना तरीके से शुरू करें, यह चौथी कुंजी है। भले ही आपके पास असहमति का बिंदु हो, उन क्षेत्रों से शुरू करें जहां आप दोनों सहमत हैं। दूसरे व्यक्ति को शुरुआत से ही यस यस कहने दें। यह पूरी बातचीत के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। डेल कार्नेगी ने इसे सोक्रेटिक मेथड कहा। सौम्य प्रश्न पूछकर जो आपके विरोधी को आपसे सहमत होने के लिए प्रेरित करते हैं, आप उन्हें अपनी निष्कर्ष की ओर मार्गदर्शन करते हैं बिना उन्हें यह एहसास हुए कि एक दोस्ताना सौम्य टोन के साथ शुरुआत करना सूरज की तरह है, जो हवा की तुलना में आपकी जैकेट को ज्यादा प्रभावी ढंग से उतार सकता है, जो सिर्फ आपको इसे कसकर पहनने पर मजबूर करती है। अ ड्रॉप ऑन फनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑन गैल। तो वार्मथ, अप्रिसिएशन, कॉमन ग्राउंड के साथ शुरू करें। यह मनाने की पूरी प्रक्रिया को स्मूथ और कहीं ज्यादा सफल बनाता है। लीडर बनना ऑर्डर देने के बारे में नहीं है, यह बदलाव को इंस्पायर करने के बारे में है। लेकिन आप किसी की गलती को कैसे सुधारते हैं या उनके व्यवहार को कैसे बदलते हैं बिना नाराजगी पैदा किए। पहला नियम है प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करना। जब हम अपने अच्छे पॉइंट्स की कुछ प्रशंसा सुन चुके होते हैं तो अप्रिय बातें सुनना हमेशा आसान होता है। एक डेंटिस्ट की कल्पना करें जो नोवोकेन से काम शुरू करता है। मरीज को अभी भी ड्रिलिंग मिलती है, लेकिन एनेस्थेटिक दर्द को सुन्न कर देता है। प्रशंसा और सराहना नेतृत्व के नोवोकेन की तरह हैं। इससे पहले कि आप कोई गलती बताएं, तारीफ करने के लिए कुछ सच्चा ढूंढें। यू हैव बीन डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब विथ योर रिपोर्ट्स दिस क्वार्टर। द अटेंशन टू डिटेल इज फैंटास्टिक। आई डिड नोटिस वन स्मॉल एरिया वी कुड इम्प्रूव ऑन। यह अप्रोच आलोचना को स्वीकार करना बहुत आसान बनाता है। दूसरा सिद्धांत है लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करना। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। यह कहने के बजाय यू मेड अ मिस्टेक हियर, आप कह सकते हैं इट माइट बी बेटर इफ वी अप्रोच्ड इट दिस वे। या सीधे किसी रिपोर्ट की आलोचना करने के बजाय एक नेता कह सकता है आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क। इन फैक्ट आई एम सो कॉन्फिडेंट इन इट दैट आई एम सेंडिंग इट अप टू मैनेजमेंट। Maybe just give it one more look over to be sure everything is perfect. यह दूसरे व्यक्ति को अपनी गलती खोजने और सुधारने का अधिकार देता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बचती है और वे भविष्य में फीडबैक के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। यह उंगली उठाने और एक मार्गदर्शक हाथ देने के बीच का अंतर है। आसान है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण एक आलोचनात्मक वातावरण के बजाय एक सीखने का वातावरण बनाता है। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। यह तीसरा नियम है और यह कमाल करता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना विनम्रता दिखाता है और आपको संबंधित बनाता है। एक नेता जो कहता है व्हेन आई वॉज योर एज आई मेड अ सिमिलर मिस्टेक एंड दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम इट, उस व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी होता है जो खुद को परफेक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। यह आलोचना की चुभन को कम करता है। यह कहता है I am not perfect and I don't expect you to be either. We are in this together. यह अप्रोच एक अधीनस्थ को सुधारने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति से एक अनुभवी व्यक्ति के दूसरे के साथ ज्ञान साझा करने के गतिशील को बदल देता है। यह विश्वास बनाता है और दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि गलती एक विनाशकारी विफलता नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। अंत में एक सच्चा नेता दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा देता है। यह चौथा और सबसे प्रेरणादायक नियम है। यदि आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष पहलू में सुधारना चाहते हैं तो ऐसे कार्य करें जैसे कि वह विशेष गुण पहले से ही उनकी उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक हो। यदि आप एक अव्यवस्थित कर्मचारी को ज्यादा व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं I have always admired your ability to handle so many things at once. I know I can count on you today. This new project organized perfectly. यह उन्हें उत्कृष्टता के एक मानक को पूरा करने के लिए देता है।
लोग अक्सर आपके द्वारा उन पर दी गई प्रशंसा और प्रतिष्ठा पर जीने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। ये लोगों में क्षमता को देखने और उस क्षमता से बात करने के बारे में है। उन्हें खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यही सच्चे नेतृत्व का सार है।